उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बसपा के बीच तमाम सवाल अभी भी लोगों के मन में बने हुए हैं। तमाम सियासी दल जोड़ तोड़ में जुटे हैं। खास तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा भी जारी है। अखिलेश यादव क्या सोचते हैं और इस पर मायावती का क्या रिएक्शन है, वो भी जानेंगे। और अब दूसरी ओर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर जो पत्ते खोल दिए हैं, आखिर वो क्या है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पहले बात करते हैं सपा गठबंधन की। इस गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने बीते दिन स्पष्ट कर दिया था कि सपा अपने गठबंधन दलों के साथ ही निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसके बाद जयंत चौधरी ने गठबंधन में कुछ और दलों के शामिल होने की भी संभावना जताई थी। हालांकि इस दौरान जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सपा गठबंधन के साथ आगामी चुनावों में जाने के संकेत भी दिए थे, लेकिन अब जेडीयू ने यूपी में अलग निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और अब इस पर मायावती क्या कहती हैं? बसपा चीफ मायावती का पार्टी नेताओं पर रविवार को लिया गया एक्शन काफी चर्चा में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यूपी के दौरे पर थे और इस दौरान बीएसपी नेताओं में राजकिशोर सिंह और बृजकिशोर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन दोनों नेताओं को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। मायावती के इस फैसले पर जमकर सियासी बवाल भी हुआ है और इसके बाद बीजेपी गठबंधन में भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहले उपचुनाव में 96 और स्वार सीट पर गठबंधन के किस दल से उम्मीदवार को उतारा जाएगा, ये स्पष्ट नहीं हो पाया था, लेकिन इस बीच निकाय चुनाव का ऐलान हो गया। हालांकि निकाय चुनाव बीजेपी गठबंधन दलों के साथ लड़ेगी, लेकिन किसी जगह किस पार्टी के उम्मीदवार मैदान में होंगे, अभी इन सभी मुद्दों पर कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में ये तमाम मुद्दे संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान काफी बड़ी सियासी हलचल यूपी में होने वाली है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। अरुण राजभर ने बताया कि सुभाषपा बगैर किसी पार्टी से गठबंधन किए पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने बताया कि पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें कहा गया है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आकलन करके सूची बनाएं और आला कमान को भेजें। अरुण राजभर ने कहा कि सुभाषपा जल्द ही नगर निकाय चुनाव के अपने पार्टी के उम्मीदवारों की सूची भी जारी करेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इन सब के बीच ये बात साफ हो गई है कि पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यूपी निकाय चुनाव में बगैर किसी गठजोड़ के चुनाव लड़ने वाली है। और इस मामले में सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने बताया है कि सुभाषपा बिना किसी दल से गठबंधन किए ही पूरे यूपी में निकाय चुनाव लड़ेगी। यूपी चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक निकाय चुनाव 2 दिन होने हैं। निकाय चुनाव में 4 और 11 मई को वोटिंग है। इसके अलावा आगामी 13 मई को चुनाव के नतीजे भी आए जाएंगे और यूपी निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक प्रथम चरण में 9 मंडल में वोटिंग होगी, जिसमें यूपी का सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ है। अगर दूसरे चरण की बात करें तो इसमें भी 9 मंडलों में वोटिंग होगी, जिसमें मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर शामिल हैं। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर यूपी के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई है। वहीं चुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। इसमें प्रथम चरण के लिए 10 अप्रैल यानी सूचना आज जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए आगामी 16 अप्रैल को सूचना दी जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।